धीरेन्द्र शास्त्री को लॉन्च किया गया है। काय के लिए किया गया है? अब धीरे धीरे नेताओं पे भीड़ कम हो रही है। उन्होंने कहा इसको लॉन्च करेंगे तो भीड़ बढ़ेगी। ये केवल भीड़ बढ़ाने का साधन बनाया है, इसलिए ये ढोक लगाते हैं। और वहाँ 95% लोधी समाज बीजेपी को वोट करता है। और लेकिन बीजेपी ने लोधी समाज के नेताओं का क्या हाल हुआ है सबको मालूम है। कांग्रेस चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना चाहती है। लोधी समाज अब जग गया है और लोधी समाज ने निर्णय अब ले लिया है। हमारे साथ मौजूद अभी प्रीतम सिंह लोधी जी, इनसे हम बात करते हैं। प्रीतम जी, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं आपकी भाजपा में वापसी हो रही है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा ने मुझे वापसी के लिए दिया, मैं गया भी, दिल्ली भी गया, भोपाल भी गया। उन्होंने कहा सदस्यता ले लो, तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैं सदस्यता ऐसे नहीं लूँगा। अगर आपको पार्टी में वापसी चाहते हो, वापसी में काम कराना चाहते हो, तो पिछोर की जनता से एक बार रूबरू होके और पिछोर की जनता से आप मांगिए मुझे। अब मैं जनता का हूँ, प्रीतम लोधी का नहीं रहा। अब प्रीतम लोधी जनता का हो चुका, तो मेरा निर्णय, मैं अपना निर्णय ले नहीं सकता और न अपना निर्णय लूँगा। तो मैंने तो पिछोर की जनता पर छोड़ दिया, जिन्हें 90,000 वोट मुझे दिया था। आज मेरे साथ में खड़े हुए हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं मेरी वो। तो मैंने उनसे कहा, तो उनसे ये बात करेंगे पहले, तब मैं सदस्यता लूँगा। लेकिन बागेश्वर धाम है, वहाँ पर बड़े बड़े राजनेता ढोक लगा रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल, मेरी एक आदत है, जाने क्या आदत है मेरी, सच बोलने की आदत रहती है मेरी, झूठ बोलने की आदत कभी रही नहीं है। नेता कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मैं जो अंदर है, जो बाहर है, बाहर जो अंदर है, मैं सही बोलता हूँ। ये धीरेन्द्र शास्त्री को लॉन्च किया गया है। काय के लिए किया गया है? अब धीरे धीरे नेताओं पे भीड़ कम हो रही है। उन्होंने कहा इसको लॉन्च करेंगे तो भीड़ बढ़ेगी। ये केवल भीड़ बढ़ाने का साधन बनाया है, इसलिए ये ढोक लगाते हैं। और वहाँ कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं ना, चमत्कार है, जे है, वो है। चमत्कार नहीं है, ये केवल मैजिक है। और नहीं हो तो तुमको मैजिक मैं दिखा दूंगा ये करके। ऐसे मैजिक कई लोग करते हैं। देखिए, एक बच्ची ने स्टेटमेंट दिया था, आपने सुना होगा, क्या नाम उनका, उस बच्ची ने पूरा करके दिखाया। मैं तुम्हारे पिताजी का नाम बता दिया, उन्होंने ये बता दिया, फलानी चीज बता दी, इसको गायब कर दिया। अपन जादूगर नहीं देखते, लोग गिप्पियाँ लगा लेते हैं, फिर करते हैं, अपन ही नहीं देख पाते ये क्या कर गए। इतनी हाथ की सफाई होती है। तो ये मैजिक, केवल मैजिक और नहीं मैजिक। प्रीतम लोधी को भाजपा में जाना क्यों है? चंद्रशेखर आया से आपकी मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश गए आप, समाजवादी पार्टी में आपकी मुलाकात हुई, इधर आपकी मुलाकात हुई अन्य नेताओं से, अन्य पार्टियों के, लेकिन भाजपा में क्या कोई दबाव है आप पे भाजपा की ओर से? देखिए, मैं दबाव नहीं हूँ, मैं हैंड फ्री हूँ। और माननीय उमा भारती ने, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, उन्होंने भी कहा कि जहाँ आपको सम्मान मिले, जहाँ आपको कार्यकर्ता को सम्मान मिले और कार्यकर्ता को काम मिले, ताकि कार्यकर्ता जनता के काम कर सके, केवल वहाँ जाना है मुझे। और वो भी जनता की आवाज़ पे जाना है। मैंने तो पिछोर की जनता पे अपना निर्णय डाल दिया है। मेरा निर्णय मैं नहीं लूँगा, मेरा निर्णय पिछोर की जनता लेगी। और जो पिछोर की जनता निर्णय लेगी, मैं सम्मान के साथ उस जनता का सम्मान भी करूँगा और आराध भी करूँगा, उसके कहने पर काम भी करूँगा। उमा दीदी की ओर से आपको कोई निर्देश? उमा दीदी का निर्देश मुझ पर यही आया, देखो हमारी राजनीतिक गुरु मान लो, बहन मान लो, मेरी बहन बुलानी है। और शुरू से 35-40 साल से उनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जहाँ भी माँ भारती जी ने मुझे आदेश दिया है, वहाँ जाके मैं लड़ाऊँ, टिकाऊँ और काम किया है मैंने। तो उनसे तो ऐसा है कि वो आज बोल दें कि प्रीतम लोधी में ये करना है तो वो करना है, लेकिन वो भी तो समझ गई ना कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ सदुपयोग हो रहा है। क्योंकि उनको भी पार्टी से बाहर निकाला गया था, कल्याण सिंह जी को भी बाहर निकाला गया, साक्षी महाराज को भी बाहर निकाला गया। लोधी जितने भी लीडर हुए हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, उनको भी बाहर निकाल दिया था, चाहे वो गंगाचरण राजपूत हो, वो भी निकाल दिए थे, और चाहे प्रीतम लोधी हो, वो भी निकाल दिया था। 5-6 साल पहले भी निकाला था। तो लोधी समाज देश में 95% लोधी समाज बीजेपी को वोट करता है। और लेकिन बीजेपी ने लोधी समाज के नेताओं का क्या हाल हुआ है सबको मालूम है, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो इसीलिए मैं, जो दीदी ने आपकी बार हमारे लोधी समाज को हैंड फ्री कर दिया है। लोधी समाज हैंड फ्री, जहाँ सम्मान हो, जहाँ इज्जत हो, जहाँ काम हो, जहाँ हम लोगों की सेवा कर सकें, वहाँ जाइए। बताया जा रहा था कि भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम पिछोर में होने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, उसे लेकर आपको क्या लगता है, क्यों हुआ कैंसिल? देखिए, मैंने तो ये कहा था कि पिछोर नेतागण जाकर पिछोर में लोगों से बात करें, जनता से बात करें, जनता जो निर्णय लेगी उसका मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन आज मैंने जो सुना है कि महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदय आई हैं भोपाल में, इसलिए वो कैंसिल हुआ है, ये मैंने सुना है। चुनाव नज़दीक है, अब चुनावी वर्ष है, तो आप क्या कहेंगे, क्या आगे चुनाव लड़ सकते हैं हम? बिल्कुल लड़ सकते हैं चुनाव। जनता ने जहां आवाज़ देगी और जनता की आवाज़ पर मैं चुनाव लड़ लाऊंगा। क्या कोई पार्टी लगता है अभी, क्योंकि अब भाजपा में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्या अन्य पार्टियों के संपर्क में आप? हाँ, अन्य सामाजिक पार्टियों के संपर्क में भी हो। कांग्रेस मुझे अगर वास्तव में ही
अगर कांग्रेस चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना चाहती है, लोधी समाज अब जग गया है और लोधी समाज ने निर्णय अब ले लिया है। और जो पार्टी हमें सम्मान देगी लोधी समाज को, हम उसके साथ खड़े होंगे। मैंने तो कह भी दिया है, अगर कांग्रेस को अगर मुझे लड़ाना है, पार्टी में लाना है, तो 75 से टिकट दे कांग्रेस मुझको। लेकिन कांग्रेस की आप कहने लगे कमलनाथ जी तो अभी बागेश्वर धाम पे पहुंचे थे। अब देखिए ये नेतागण है, नेता तो मंदिर और ये धाम, ये यहाँ हर आदमी जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये धाम और मंदिर ऐसे हैं हमारे देश के अंदर, सबकी आस्था रहती है इनके खिलाफ, लेकिन नहीं तो मंदिरों से आस्था कौन रोक सकता है किसी को। एक बार रोक दिया था कर्नाटक में, तो आप मालूम है वहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति को अंदर वो जो झाड़ू लगाने जाते थे, बात समाज के थे, एससी समाज के, तो उसको दर्शन नहीं होते थे, पट बंद कर देते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन पीछे से जाके कहा भगवान से, भगवान मैं इतने दिनों से आपका झाड़ू लगा रहा हूँ, आप मुझे दर्शन को नहीं दे रहे हो, मैं क्या हूँ, मैं इंसान हूँ, फिर बनाया क्यों मुझे इंसान। तो भगवान ने पलट कर दर्शन दिए, तो उनको आज झरोके वाला भगवान बोलते हैं। तो ये तो भगवानों की मर्जी है, वहाँ तो कोई भी जा सकता है, शूद्र हो, बड़ा हो, राजा हो, रंग हो, किसी के भी मने नहीं है, कोई भी जा सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपकी छवि पे असर नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है कि आपकी छवि पे असर पड़ रहा होगा इन सब चीज़ों से, कहीं भाजपा के संपर्क में, अन्य पार्टियों के संपर्क में? देखिए मैं संपर्क में नहीं जा रहा हूँ, लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अगर घर आए मेहमान को हम चाय नहीं पिलाएंगे तो घर आया मेहमान का आदर सम्मान नहीं करेंगे। फिर अपने देश के अंदर अपन एक डायलॉग बोलते हैं, अतिथि देव भव। तो मैं अपने घर से किसी को बात थोड़ी दूंगा, उसकी बात सुनूंगा मैं। अगर समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो तुम अपने घर, हम अपने घर हैं। लारा की जवाब सही है, पूरे देश से टेलीफोन आ रहे हैं मुझे, भाई साहब नहीं जाना है, भाई साहब नहीं जाना है, भाई साहब नहीं जाना है, भाई साहब नहीं जाना है। पूरे देश के मैसेज नहीं सुन पा रहे मैंने इतनी। भाजपा को डर तो नहीं है कहीं प्रीतम लोधी को निष्कासन जो किया है उससे भाजपा को लॉस हो सकता है? देखिए ये तो भाजपा वाले ही जाने कि लॉस हो सकता है, कि उनको लाभ हो सकता है, कि फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें टेलर देख लिया है मैनपुरी में। जब मैनपुरी में डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी, मैं उनकी पैंगिंग करने गया था, तो वहाँ का लोगों ने देखा है वहाँ का कि लोधी समाज ने डिम्पल जी को किस तरह सम्मान से जिताया है, सबको मालूम, पूरे देश को मालूम। हमारे साथ अभी मौजूद थे प्रीतम सिंह लोधी, और बाकी हम इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी ग्वालियर ब्रेकिंग जुड़े रहिए, सबसे पहले सबसे सटीक।